तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन को एकदम बेसिक से समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको यूट्यूब पर जाना है और देखना है डिफरेंशिएशन, काइनेमेटिक डिफरेंशिएशन बाय राकेश नाथ योगी। तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप उसे एकदम बेसिक से समझ सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन की। तो गाइस यार, सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि इंटीग्रेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, और इंटीग्रेशन है क्या और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो चलिए, हम सबसे पहले एक उदाहरण से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दे दिया, एस बराबर टी स्क्वेयर। ये एस है जो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, एंड टी है जो टाइम को डिनोट करता है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है और आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो आप जानते हो कि वेलोसिटी तो हम डिफरेंशिएशन की मदद से निकालेंगे। क्योंकि जैसे ये एस है, एस को यहां पर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। और हमने ये वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा है। क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, और ये एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंशिएशन की आवश्यकता से निकालते हैं। तो अब चलिए, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं कि हालांकि ये आपको समझना, ये काइनेमेटिक्स में पहले चैप्टर में मोशन इन 1D में पढ़ाएंगे। अभी तो आपको केवल ये इंटीग्रेशन तक लेके जाने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखिए, जैसे अब मैंने कुछ दे दिया आपको, जैसे v बराबर टी स्क्वेयर प्लस 1। हमने डिस्प्लेसमेंट की सहायता से वेलोसिटी तो निकाल ली डिफरेंशिएशन से, बट यदि हमें वेलोसिटी की सहायता से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो अब यहीं से शुरुआत होती है इंटीग्रेशन की। तो गाइस, अब सही से इंटीग्रेशन की शुरुआत होगी। क्योंकि क्योंकि अब जैसे देखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर है, तो वेलोसिटी तो हम निकाल लेंगे। तो ये 2t आ गया, डिस्प्लेसमेंट की सहायता से वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी की सहायता से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है। तो अब चलिए, अब इंटीग्रेशन को हम ग्राफ से समझते हैं। जैसे ये मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया। तो अब जैसे मैं आपको पूछूं कि एक्स एक्स के साथ में इस ग्राफ का एरिया निकालो आप, तो आप एरिया कैसे निकालोगे? मुझे पता है। जैसे अब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दोगे, क्योंकि इस ग्राफ का एरिया, ये जो एक्सेस के अंडर है, इस ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकाल दोगे तो इस ग्राफ का एरिया आ जाएगा। और अब जैसे मैं आपको पूछूं कि इस ग्राफ का एरिया बताओ, इस ग्राफ का एरिया भी हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल की सहायता से हम इस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। अब यदि मैं आपको पूछ लूं कि भाई इस ग्राफ का एरिया निकाल के दिखाओ, तो अब हम, क्योंकि अब इसमें तो कोई कोई ऐसी इनकी जैसी आकृति बनी नहीं रही, हम कैसे निकालेंगे? तो अब चलिए, अब यहां से हम इंटीग्रेशन की ओर आगे बढ़ेंगे।
इन ग्राफ को एक बार मैं मिटा देता हूँ और इसे सही से बना लेता हूँ। इस ग्राफ का एरिया निकालना में ही मुश्किल होती है। तो दोस्तों देखिए, अब हम इस ग्राफ का एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप काट लेंगे। ये हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली जिसकी चौड़ाई है dx एंड इसकी जो लेंथ है ये है y1। इसकी लेंथ y1 एंड चौड़ाई है वो dx है। अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रिप रेक्टेंगल है। जैसे ये देखिए, मैं साइड में लिख देता हूँ, dx है। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो इस फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया होगा y1 dx। अब वैसे के वैसे ही हम एक और छोटी सी स्ट्रिप ले लेंगे, यहां से लेके यहां तक। इसको भी रेक्टेंगल के फॉर्म में ले लिया। इसकी जो ये लेंथ है ये है y2, ये हमने माना है y2 एंड जो चौड़ाई है वो एक समान है dx। तो इसका एरिया कितना होगा, ये रेक्टेंगल के हिसाब से ये, तो y2 dx। तो दोस्तों यार, अब हम ऐसे ही छोटी छोटी स्टेप लेते रहेंगे और फाइनली इसका टोटल एरिया आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ ग्राफ y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx। और ऐसे हम जितनी भी स्ट्रिप होगी वो हम लेते रहेंगे और एरिया निकल जाएगा। तो अब हम इसे समेशन के रूप में लिखेंगे, सिग्मा yx dx। क्योंकि ये लेंथ तो चेंज होती जाएगी, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2, जैसे यहाँ पे आते जाएंगे तो ये लेंथ छोटी होती जाएगी, इधर बड़ी होती जाएगी। और ये चौड़ाई है वो तो एक समान है, इसलिए यहाँ पे yx लिख दिया, ये dx। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 1 से लेके n तक ही लिखेंगे। तो दोस्तों ये इसका हो जाएगा टोटल, इस ग्राफ का टोटल एरिया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूं कि हमने पहली स्ट्रिप ये ली जिसकी चौड़ाई है dx एंड y1 लेंथ है, इसका एरिया होगा y1 dx। एंड उसके बाद हमने इस साइड ये स्ट्रिप ली जिसकी चौड़ाई है dx एंड लेंथ है y2, इसका एरिया y2 dx। अब हम ऐसे क्या करेंगे, हम छोटी 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 स्ट्रिप लेते जाएंगे जिससे फाइनली इस पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। तो हमने टोटल एरिया ऑफ ग्राफ y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx ऐसे आगे आगे चलता रहेगा और इस तरह टोटल एरिया आ जाएगा yx dx। क्योंकि yx है ये तो चेंज होती जाएगी ना, इस साइड आएंगे तो ये छोटी होती जाएगी या इस साइड आएंगे तो बड़ी होती जाएगी। ये चौड़ाई है dx, ये तो एक समान है। तो yx dx और ऐसे ही हम n बराबर पहली स्ट्रिप से आगे कितनी स्ट्रिप लेंगे वैसे n बराबर 1 से n स्ट्रिप आ जाएगी। अब ये हो जाएगा टोटल एरिया। तो अब यहां तक आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे कि दोस्तों यार इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है जो आपको पता चल गया होगा और नहीं भी चला होगा तो अब चल जाएगा। देखिए हमने क्या किया था कि हमने इसको एक रेक्टेंगल के रूप में मान लिया था, ये देखिए, बट ये रेक्टेंगल है थोड़ी, क्योंकि अब हमने ये रेक्टेंगल है यहां तक है,
ये एरिया तो खाली है ना ऊपर वाला। एक सेकंड में मार्कर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे देख इसके अंदर ये एरिया है, ये छूट गई है, ये तो हमने छोड़ दिया है। और इसके अंदर भी ये एरिया जो था ये भी छोड़ दिया हमने। वैसे ही जैसे हम इसको ले लेंगे तो रेक्टेंगल तो यहां तक ही होगा, ये भी एरिया छूट जाएगा। तो इस हिसाब से यार जब हम ये एरिया छूट रहे हैं तो हम यहां पर समेशन का साइन नहीं लगा सकते। ये जो सिग्मा है इसको हटाकर हम चिन्ह इसका लगाएंगे और इसे कहते हैं समाकलन का चिन्ह। ये समझ में आया ना आपको? तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे लिखेंगे y dx एंड x बराबर 0 से x बराबर x1। जैसे कि हमको यहां पे तो x बराबर 0 ही है और हमें यहां तक इंटीग्रेट करना है, यहां तक जो कर्व है इसका एरिया निकालना है। यहाँ इस यहां से पहले पहले का एरिया निकालना है। तो y dx एंड x बराबर 0 से लेके x बराबर x1, ये x बराबर x1 है। तो जो एरिया होगा यही इसका इंटीग्रेशन होता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं और थोड़ा इन्हें मैं मिटा देता हूं और थोड़ा आगे समझा देता हूं। अब वैसे ही जैसे मैंने ये आपको एक ग्राफ दे दिया, जैसे मेरे को यहां तक का एरिया चाहिए x बराबर x1, ये है x बराबर x2, यहां पर है x बराबर 0, ये है y एक्सिस। तो अब हमें क्या करेंगे, हमें ये एरिया चाहिए। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये समाकलन ये इंटीग्रेशन का साइन एंड y dx और इंटीग्रेट करना कहां से कहां तक है, x बराबर x1 से x बराबर x2 तक, यहां तक हमको इंटीग्रेट करना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इंटीग्रेशन का बेसिक था। तो अब मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको समझा देता हूं, वो उन्हें आपको कॉपी के अंदर नोट भी करना है और याद भी करना है। अगर आप एग्जाम में याद करके जाओगे तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, नहीं तो फिर होंगे नहीं क्वेश्चन। तो चलिए अब मैं इन्हें फिर से मिटा देता हूं और अब हम चलते हैं फॉर्मूलों की तरफ। तो चलिए गाइस, अब सबसे पहला फॉर्मूला है जिसे आप लिखिए, y इज इक्वल टू एक्स की घात n। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, जैसे इस साइड तो हमको लिख दिया y
देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन है। इसे आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए, करने का ट्राई भी कीजिए, नहीं हो जाएगा, बहुत इजी है। तो चलिए अब हम करते हैं उस फॉर्मूले के बेस पे। ये यहां पे इसकी x की पावर है वो 2 है, तो x 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस सी, एक्स क्यूब 3 प्लस सी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे घात बढ़ती जाएगी, यहाँ पे x की घात 1 है तो यहाँ पे 2 आ गई है, यहाँ पे भी 2 आ गई, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको करना है, इसे आप करके बताइए। अब इसे करने का ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैंने लिमिट दे दी है। अब सही से दिख रहा है। आई होप अब क्लियर आ रहा होगा। क्वेश्चन को मैं करता हूं और इसे समझना। सबसे पहले आपको इस लिमिट पे ध्यान नहीं देना है, आपको पहले जो पहले क्वेश्चन किए थे ना उसी हिसाब से करने हैं। तो चलिए, x की पावर में 4 है, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 इजिकल टू एक्स, एक्स की पावर में 5 अपॉन 5। अब ये जो लिमिट है यहाँ पे हमें ऐसे करके लिख देनी है, 2 से लेकर 3 तक। अब यहाँ पे जब लिमिट आती है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसको कैसे करेंगे? जैसे ये देखिए, जो अपर लिमिट है ना, उसको 3 को x की जगह पे रखना है। 3 की पावर में 5 अपॉन 5 माइनस 2 को है ना, इसे हम x की जगह रख देंगे, ये लोअर लिमिट हो जाएगी। 2 की पावर में 5 अपॉन 5। अब फाइनल आंसर क्या होगा आपको पता होगा। अब आगे तो आप कह सकते हो, क्योंकि 3 की पावर 5 उसमें 5 का ऐसे करके, जैसे 5, 3 की पावर 5 को आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना, 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करके लिख लेना, उसके बाद में जो वो नेगेटिव की बाकी है उससे करना है। तो चलिए, यहाँ पे आंसर आ गया, आप निकाल लेना, मैं निकालूंगा तो और वीडियो लंबा बन जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। इन्हें मैं मिटा देता हूं, इसका ध्यान रखना जब लिमिट के रूप में आता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए आप। 1/√x dx, इस क्वेश्चन को करिए आप।
तो चलिए अब मैं करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये आप रूट एक्स है ना, इसे देख के ही डरे होंगे। इसको मैंने आपको बोला है कि जब रूट में एक्स हो तो कुछ नहीं करना है आपको, जो एक्स है इसकी पावर में 1/2 लिख लेना है एंड डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का साइन। अब हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 1/2 को जब ऊपर भेजेंगे तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, एक्स माइनस 1/2 डी एक्स। अब इसके अंदर वही फॉर्मूला लग जाएगा एक्स की पावर एन वाला, एक्स बराबर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। तो चलिए 1/2 प्लस वन, 1/2 प्लस वन, 2 3, 3/2, 3/2 प्लस सी। जब ये 2 तो ऊपर चला जाएगा 2/3, ये फाइनल आंसर है इसका, देख लीजिए आप, लिख भी लीजिए। अब एक कंसेप्ट सबसे बड़ा है यार, जो आपको याद भी रखना है और उसी से एक फॉर्मूला भी आएगा जिसे कॉपी में लिखना है। तो अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए, एक कंसेप्ट और है, इस फॉर्मूले को भी ध्यान से देख लेना। y इक्वल टू एक्स पावर में n, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे n+1 प्लस सी। बट एक चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पे जो n है नॉट इज इक्वल टू 1, माइनस का 1। इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जहां पे ये n है ना वहां पे माइनस का 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि माइनस का 1 हो जाएगा ना तो एक क्वेश्चन से ही मैं आपको समझा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया x बराबर माइनस का 1, अब हमको इससे करना है इंटीग्रेट, तो x की पावर -1 और वो +1 एंड -1 +1, तो यहाँ पे -1 +1 0 हो जाएगा, जो नॉट डिफाइन होता है आपको पता ही है। यहाँ पे नीचे 0 आता ही नॉट डिफाइन होता है, तो -1 तो होना नहीं चाहिए। तो अब जैसे -1 नहीं होना चाहिए, अब यदि -1 आ जाए क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, जैसे x बराबर -1 dx, तो अब हम क्या करेंगे, हमने वही पहले वाला कंसेप्ट, जो x है इसे नीचे भेज देंगे dx, अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब एक चीज का आप ध्यान रखना, 1/x है ना, उसको इंटीग्रेट करने पर आएगा log mod x प्लस सी। ये एक फॉर्मूला भी है जिसे कॉपी में लिख लो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब एक चीज आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं, इसे आप कॉपी में लिख लो। तो देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि जब हमने डिफरेंशिएशन की क्लास में पढ़ा था कि जब log x होता है, मैंने आपको बताया था log x का हमने डिफरेंशिएशन किया था ना, उस टाइम उसका डिफरेंशिएशन हुआ था 1/x, और यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। कुछ समझ में आ रहा है ना आपको, पिछली क्लास भी कनेक्टेड है। देखिए जब log x का हमने डिफरेंशिएशन किया था तो 1/x आ गया, और जब हमने 1/x को इंटीग्रेट किया तो उसको इंटीग्रेशन पे फाइनल आंसर आ गया log x। तो एक चीज को आप लिख लो कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्सेबल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं लिख देता हूं, ये मैंने नाम आधा ही लिखा है। तो देखिए जो इंटीग्रेशन है ना वो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है।
अब जैसे हम आगे कुछ फॉर्मूले लिखवाने वाला हूं जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। 1/x का इंटीग्रेशन होगा log mod x। अब यहाँ पे log में mod x क्यों आया? क्योंकि log है जो नेगेटिव को तो डिफाइन करता नहीं है, इसलिए log हमेशा पॉजिटिव में ही मान आप देता है। तो अब चलिए, अब मैं आपको इस log वाले क्वेश्चन के बेस पर ये log वाले फॉर्मूले के बेस पर ही आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसे आप करके दिखाइए। और इसे आप ध्यान रखना कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है। यहाँ पे मैंने लिमिट दे दी है। अब आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। तो चलिए, अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। 1/x 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod x प्लस सी। सी जब आता है तब कोई लिमिट नहीं होती है, इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन होता है। तो अब देखिए, अब इसके अंदर क्या करेंगे, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो होता है log mod x, और इसके अंदर हम ये लिमिट का यूज कर लेंगे 2 से लेके 5 तक। सबसे पहले अपर लिमिट को log 5 माइनस लोअर लिमिट, तो log 2। अब log को हटा देंगे हम, इसको मोड घटा देंगे, log माइनस log 2, तो ये हो जाएगा log 5/2। ये इसका फाइनल आंसर है। इसे आप देख लीजिए। और अब मैं जो भी मैंने फॉर्मूले करवाए हैं उन्हें लिख देता हूँ, और आगे और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उन्हें भी लिखवा देता हूँ। कैमरे का फोकस थोड़ा खराब हो गया था, तो इसे आप देख लीजिए ध्यान से। अब जो भी मैंने सारे फॉर्मूले करवाए थे उन्हें लिख देता हूँ, और आगे जो है वो उन्हें भी आपको लिखवा देता हूँ, और आपको कॉपी में लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था जो मैंने करवाया था? सबसे पहला था ये x की पावर n dx, ये होता है n+1 प्लस सी। एंड सेकेंड फॉर्मूला क्या था? 1/x dx बराबर log mod x प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला है e की पावर में x dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, सेम टू सेम ही होता है। ये हमने डिफरेंशिएशन के अंदर भी पढ़ा था कि जब ex का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ex ही उसका होने वाला है, तो इंटीग्रेशन में भी सेम ही है। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे भी आप नोट कर लीजिए, dx का इंटीग्रेशन है ना वो होता है x प्लस सी। अब dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी मतलब कि केवल x कैसे है ये आपको मैं समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे ओनली dx ही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x की पावर में 0 मान लेते हैं, क्योंकि x की पावर में 0 जो एक ही होता है, और एक तो और dx तो केवल dx हो जाएगा। अब देखिए, x की पावर 0 प्लस 1 0 प्लस 1, तो x की पावर में 1, ये 1 बटे में आ जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा x। इसीलिए यहाँ पर x आया। ये आपको समझ में आ गया होगा ना? तो अब मैं इसे फिर से मिटा देता हूँ। अब बहुत सारे फॉर्मूले जो आपको लिखने हैं।
और उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। तो गाइस यार देखो, ऐसे तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको लिखने हैं। और अब चलिए, ये तो था फॉर्मूला, ये है पांचवा फॉर्मूला। साइन एक्स डी एक्स। जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो आएगा माइनस का कोस एक्स प्लस सी। इस चीज को भी आप याद में रख लेना। एक और फॉर्मूला करवा देता हूं मैं। कोस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स। तो अब आपको एक चीज याद आ गई होगी कि हमने जब डिफरेंशिएशन के अंदर ना कोस एक्स, तो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जब हमने डिफरेंशिएशन के अंदर ना कोस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो माइनस का साइन एक्स आया था। और यहाँ पे जब साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो माइनस का कोस एक्स आया। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना कि डिफरेंशिएशन के अंदर जब जो भी सी से स्टार्ट होते हैं ना, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस का साइन आता है। और अब अगला करते हैं हम। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको एक फील भी दिला दूंगा कि डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे समझिए कि जब हमने टेन को डिफरेंशिएट किया तो सेक स्क्वायर एक्स आया था। और यहाँ पे जब सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो टेन एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज पता चल गई होगी कि इंटीग्रेशन है ना, वो डिफरेंशिएशन का रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो अब इसे वापस मिटा देता हूं और आगे चलते हैं। तो अगला फॉर्मूला लिखिए आप। कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोट एक्स प्लस सी। और यहां तक देख लेता हूं कि फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 8 तक हो गए। अब 9th फॉर्मूला जो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। सेक एक्स टेन एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। और यही हमने डिफरेंशिएशन के अंदर देखा था कि जब सेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स टेन एक्स। और अब अगला देख लेता हूँ। तीन और इंपॉर्टेंट है जिन्हें भी लिख लीजिए। टेन फॉर्मूला लॉग, लॉग क्या? इंटीग्रेशन का साइन टेन एक्स डीएक्स। यहाँ पे सभी में मैंने डीएक्स लिखना भूल गया हूँ, इन सभी में तो है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसे भी नोट कर लेना। अब 11th फॉर्मूला। अब ये है कोट एक्स का, कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो गाइस यार, ये मेन फॉर्मूले जिनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है।
अब एक और है जिसे लिखना है sec x प्लस 10x प्लस सी, यहां तक है। एक बार देख लेता हूँ वो फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सही है। तो गाइस यार ये मेन मेन फॉर्मूले हैं, और अब मैं कुछ दो तीन और क्वेश्चन करवा देता हूँ और उसके बाद में अगले कंसेप्ट में मूव करने वाले हैं। तो गाइस यार क्वेश्चन तो मुझे लगता है वो पहले करे वही बहुत है, और अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ और कुछ नए मेथड है उनकी तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं एल्जेब्रिक ऑफ इंटीग्रेशन। एल्जेब्रिक ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे एडिशन की शायद मीनिंग गलत हो सकती है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। तो इसके अंदर हम मैं सबसे पहले आपको पहला इक्वेशन देता हूं। पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इस क्वेश्चन को करने का आप ट्राई करो। तो चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। हम करते हैं अब। हमको इस साइड वाले को ही समझना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x dx। अब हमें क्या करना है, जो प्लस है ना इनको हम अलग अलग कर लेना है। एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/x dx। अब एक्स स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, वो एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो आ जाएगा एक्स की पावर में 3 प्लस 3 प्लस log mod x प्लस सी। तो इसे आप देख लीजिए एक बार ढंग से। ये है इसका इंटीग्रेशन। तो इसे मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन था y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो हमने एक बार तो इन सभी को कंबाइन के रूप में ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और बाहर dx लगा दिया। अब हमें क्या करना है, dx इन दोनों को अलग अलग से बांट देना है, क्योंकि ये जो प्लस है ना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में यही कंसेप्ट लगाना है कि जो प्लस साइन या माइनस साइन दोनों को अलग अलग कर देना है। एक्स स्क्वायर को dx कर दिया, एक्स स्क्वायर dx, इसे यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर dx एंड प्लस 1/x dx। अब इन दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट कर लेना है। तो मैंने इंटीग्रेट किया, तो x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस log mod x प्लस c। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसे मिटा देता हूं और एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में हम। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसे आप करने का ट्राई कीजिए।
e की पावर x प्लस साइन x प्लस प्लस में आप लिख लीजिए रूट x। अब इसे इंटीग्रेट करने का ट्राई करो आप। तो चलिए अब हम करते हैं इसे। सबसे पहले इन सभी को कंबाइन ही लिख लेना है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इन सभी को अलग अलग बांट देना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब तो क्या, अब कुछ भी नहीं करना है। ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होने वाला है, और साइन एक्स डी एक्स का क्या होगा, मैंने फॉर्मूला में लिखवाया था आपको, रूट एक्स डी एक्स में एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। ई की पावर में एक्स प्लस साइन एक्स, ये मैंने वहां पे लिखवाया था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कोस एक्स आने वाला है, प्लस। अब अगर आप इसे सीधे तरीके से नहीं कर सकते तो आपको पहले बांट लेना है ऐसे, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, ए की पावर एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस सी लिख देते हैं, इसे बाहर निकाल। तो एक ये ए की घात एक्स सेम माइनस कोस एक्स प्लस, और एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, क्योंकि इस जगह पे वो फॉर्मूला लग गई है 1/2 प्लस 1। और अब और नीचे कर देते हैं, ए की पावर एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 2 प्लस 1, एक्स की पावर में 3/2, यहाँ पे 3/2 प्लस में सी। अब अगर आप चाहो तो अगला स्टेप, हालांकि अगला स्टेप आप क्या करना है, इस 2 को ऊपर भेज देंगे और 2/3 एक्स की पावर में 3/2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल इंटीग्रेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले अगले मेथड मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे, और इसे आप लिख लीजिए और देख लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ। तो चलिए इसकी शुरुआत भी हम क्वेश्चन से ही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। गाइस यार हमारे तो यहाँ पे बाहर बारिश हो रही है और अंदर मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ पर। तो अब दोस्तों, अब भी हम इससे क्या करेंगे, हमने ये डिफरेंशियल में भी मेथड पढ़ा था, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है। इसे हम यू वी मेथड से करेंगे। यही देखिए, y बराबर, इस मेथड से करने वाले हैं। इसका कुछ अलग ही फॉर्मूला है जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, और उसे आप कॉपी में नोट कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं। तो आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। देखिए,
यू वी, यू को रख लेना है बाहर, वी को कर देना है इंटीग्रेट, माइनस यू को डिफरेंशिएशन वी डी एक्स, ये फॉर्मूला। एक बार मैं देख लेता हूँ कि भाई वहां तक फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऑल राइट, तो गाइस ये फॉर्मूला ये आपको कॉपी के अंदर नोट करना है पूरा का पूरा। जब भी मल्टीप्लिकेशन के रूप में दो पार्ट आ जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब करते हैं। u मैंने मान लिया u है x, u है x एंड v है साइन x। तो अब देखिए u को बाहर रख लेंगे, u एंड v को डिफरेंस v का इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन x dx, माइनस का चिन्ह, u को डिफरेंशिएट कर देना है अब, एंड v का इसके अंदर इंटीग्रेट, साइन x dx, और इस पूरे को इसके अंदर बंद, यहां पे लिख देना है dx। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो देखिए x जो बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस x, माइनस का चिन्ह, dx का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 एंड इसको इंटीग्रेट तो माइनस का कोस x, और ये पूरा बाहर। अब क्या होगा, x माइनस का x कोस x माइनस, और ये माइनस हम बाहर लेके आ जाएंगे तो कोस x। अब उस साइड वाले को इंटीग्रेट करना है, उसके बाद में फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए, और जब कोस x का इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा साइन x, साइन x प्लस सी। तो गाइज ये है इसका फाइनल आंसर, इसे भी आप लिख लीजिए। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गई होगा दोस्तों यार। तब तक यार आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो, क्योंकि इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूं। इसे आप लिख लीजिए। तो गाइस अब चलिए, अब मैं इसी मल्टीप्लिकेशन पे बेस पे एक और क्वेश्चन देने वाला हूं, और जहां पे आपको एक और कंसेप्ट समझ में आएगा। और हालांकि अब ज़्यादा लेक्चर आना है, 5-7 मिनट का लास्ट है, उसके बाद में ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद अगले वीडियो में मोशन इन 1D पे लेक्चर शूट करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब आप मेरे को इस क्वेश्चन को करें, आप भी करने का ट्राई कीजिए, और उसके बाद में एक्स ई की पावर एक्स, यह भी यूवी मेथड से ही होगा। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमने इसके अंदर ना यूवी, जब एक्स साइन एक्स आया तो उसके अंदर तो हमने एक्स को मान लिया यू और साइन एक्स को मान लिया वी। बट यहां पर देखना है कि अब हम यू किसको, एक्स को माने या ई एक्स को माने। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो याद रखना है, आई लेट का। आई लेट, आई लेट, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ले का मतलब, एल का मतलब लोगेरिथमिक, लोगेरिथम, लोगेरिथम। एल का, ए का मतलब एल्जेब्रिक,
और टी का मतलब होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। अब मैं एक बार फिर इन इन सभी को समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब है एल्जेब्रिक, एंड टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, एंड ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। तो अब जैसे देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या आते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आएंगे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, साइन कोस, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे ही वो कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। और एल के मतलब लॉग के फॉर्म में आते हैं। और ए का मतलब एल्जेब्रिक, और एल्जेब्रिक में जैसे कोई संख्या है 1 2 3 एंड अदरवाइज जो भी है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं वही साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। एंड एक्सपोनेंशियल में आने वाला है ई एक्स, जैसे ये ई एक्स, ये एक्सपोनेंशियल में। तो अब देखिए, जैसे ये एक्स है, ये तो आ गया एल्जेब्रिक में, एंड ई एक्स है, ये आ गया एक्सपोनेंशियल में। अब हमको क्या करना है कि यू किसको मानना है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। यू उसको मानना है जो पहले आता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यू उसको मान ले जो पहले आता है। अब जैसे एक्स है जो एल्जेब्रिक में आता है, और ई एक्स है जो एक्सपोनेंशियल में आता है, तो ए है ना, वो ई से तो पहले आ जाता है। तो हम इस बार u को नहीं, x को u मानने वाले हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो पहले आता है ना, उसी को u मानना है। ई एक्स है जो एक्सपोनेंस ई के अंदर आ जाता है, और x है ये s के अंदर आ जाता है। तो a है e से पहले आता है, तो इसको x को हम u मानेंगे। तो x को हम u मानेंगे। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं और उस क्वेश्चन को आपको पूरा करके दिखाता हूं। आई होप ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा यार, और फॉर्मूला वही लगाना है। तो ये तो एंड में आता है ई, और ये है तो u बराबर x, v बराबर ई एक्स। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, x e की पावर x डी एक्स माइनस डी एक्स v, v के ई एक्स डी एक्स, और इस पूरे को बंद, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये आप देख लीजिए एक बार। अब आगे देखिए, x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, माइनस dx का डिफ्रेंसिएशन 1, और इसका इंटीग्रेशन ई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x, और प्लस में c कर देना है y dx। तो गाइस ये है इसका फाइनल आंसर, इसे आपको समझ लेना है। एक बार इसे देख लो, और अगर आप खुद करने का ट्राई करो तो भी कर लीजिए, उसके बाद में इसे देख लेना। तो अब दोस्तों एक दो क्वेश्चन और है जिन्हें मैं करवा देता हूँ, और उसके, हालांकि उन दो क्वेश्चन करेंगे ना, उसके अंदर भी और कंसेप्ट है। उसके बाद में लेक्चर फिनिश, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अब इसे भी मिटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। अब आप मेरे को इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो, और एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। e की पावर 4x dx, एक क्वेश्चन और दे देता हूं।
इन तीनों को आप करने का ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं आगे चलता हूँ अब। करते हैं हम, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं हम। साइन 2x dx। तो अब सबसे पहले तो मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर भी आपको एक ही कंसेप्ट बताया था कि ये जो 2x है ना, इसको आप सबसे पहले x ही मान लो, x मान के ही हल करो इसको। तो अब जब देखो हम इससे x मानेंगे तो हो जाएगा साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस x। हमने माना है x, बाकी लिखना है यहाँ पे 2x ही, माइनस का कोस x। और अब क्या करेंगे कि ये जो 2x है ना, इससे फिर से इसके बट्टे में डिफरेंशिएट करके इसका आंसर लिख देना है, डी अपॉन डी एक्स 2x। ये जो x है ना, इसको बट्टे में डिफरेंशिएट करके रख देना है, क्योंकि यहाँ पे ओनली x नहीं है ना, ओनली x होता तो सीधा माइनस कोस x हो जाता। तो अब देखिए माइनस का कोस 2x अपॉन में 2, क्योंकि ये 2 तो बाहर आ जाएगा और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो ये इसका फाइनल आंसर। प्लस में आपको कर देना है c। तो इसे देख लीजिए, और अब लेता हूं मैं दूसरा क्वेश्चन। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, e की पावर 4 dx। तो चलिए अब मैं इसको करता हूं। देखिए e की पावर x, अब एक बार फिर से वही बात है कि इससे हम केवल x मान के सोल्व करेंगे, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन होता है वो सेम ही होता है, e की पावर x ही होता है। तो मैं एक बार को e की पावर 4x का 4x कर देंगे, और बट्टे में इस 4x से ना इसका डिफरेंशिएट करके लिख देंगे, d अपॉन डी एक्स 4x। e की पावर 4x, 4 आगे आ जाएगा, एंड ये, तो इसे हम इस तरह के से भी लिख सकते हैं, e की पावर 4x। ये देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गई, एक बार फिर समझ देता हूँ। e की पावर 4x dx, इसको हमने मान लिया x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x। तो e की पावर यहाँ पे x की जगह मैंने फिर से 4x कर दिया, और ये जो 4x है इसको बट्टे में डिफ्रेंशिएट करके इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 4, तो फाइनल आंसर आ गया 1/4 e की पावर 4x। तो चलिए ये भी आपको समझ आ गया, इसे भी नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन पे, अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूं। cos x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसे हम कैसे करेंगे कि ये cos, और एक बार फिर से बता देता हूं कि इसे भी x मानकर ही सोल्व करना है, ठीक है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और x की जगह पे यही रखना है x स्क्वायर प्लस 1, और जो x स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसका बट्टे में डिफरेंशिएट करके लिख देना है, x स्क्वायर प्लस 1 साइन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में, जब x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो n तो आगे आ जाएगा 2x, तो 2x आ जाएगा, और 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, प्लस का प्लस में c कर देना है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, इसे भी कॉपी में लिख लीजिए। और अब हम चलने वाले अगले, सिर्फ और सिर्फ अब एक ही कंसेप्ट बचे, उसके बाद में ये वीडियो एंड कर देंगे, और फिर मोशन इन 1D में मूव करने वाले हैं। तो गाइस अब सिर्फ एक ही कंसेप्ट बचा है, क्योंकि ऐसे तो इंटीग्रेशन का कोई अंत नहीं है, ऐसे तो करते ही जाओ। तो अब ज्यादा देर तक बैठने की जरूरत नहीं है, केवल 3 या 4 मिनट, 3 मिनट लास्ट है। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ, और सिर्फ एक ही कंसेप्ट है,
जो नीट वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो इंटीग्रेशन इतना ही काफी, अगर ये आप लेक्चर पूरा देख लेते हो ना उनके लिए तो बहुत है यही। तो अब अगला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब देखिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन, शुरुआत हम क्वेश्चन से ही करते हैं ताकि आपको फील हो जाए। जैसे x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसको आप इंटीग्रेट करके दिखाओ मेरे को। आपके मन में तो वही आ रहा है ना, u बाई वी वाला फॉर्मूला, बट यहाँ पे हमें u बाई वी का कंसेप्ट नहीं यूज करना है। इसके अंदर हम, या इस हेडिंग का नाम ही यही है, सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम कुछ मान लेंगे। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया t है, ये इसको t मान लिया। अब क्या करना है, ये जो t माना है ना इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ये इसका तो 0 हो जाएगा एंड इसका हो जाएगा 2x बराबर dt अपॉन dx। अब क्या करूंगा, मैं dx को इस साइड भेज दूंगा, 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt बटा 2। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया ये आप भी समझ लो, क्योंकि ऐसा तो ये होना ही नहीं है। ये है ना x dx, ये dx इसके मल्टीप्लाई में ही तो है। ये dx मैंने यहाँ पे लिखा, बाकी यहाँ पे लिख पे तो कौन मना करने वाला है, मैं यहीं पे भी लिख सकते हैं। तो ये x dx है ना, x dx की जगह मैं dt बाई 2 लिख सकता हूँ और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा t। तो उसके बाद में क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। अब चलिए मैं आगे बताता हूँ। x dx की जगह हम क्या कर देंगे, dt बाई 2, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने t माना था तो ये हो गया t। अब ये ऐसे कर लेना है क्योंकि x dx की जगह आ गई dt बाई 2। और अब 1/2 को तो हम बाहर लेकर आ जाएंगे क्योंकि जो भी कॉन्स्टेंट होते हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, हमें कोई रोकने वाले नहीं है। और dt बाई टी। और अब इसके अंदर हमको क्या करना है ये देखिए, मैं आपको साइड में समझा देता हूँ। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस सी। यहां तक पता है ना आपको। तो 1/2 log t प्लस सी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें तो आंसर x के फॉर्म में ही लाना है, t तो हमने माना है। तो देखिए t तो हमने माना है तो हमें आंसर x के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो t माना था ना इसे वापस यहां पे रख देंगे। 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये है फाइनल आंसर इसका, इस क्वेश्चन का। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसा ही करना है। जैसे हमें पहले ही थोड़ा दिमाग में सोच लेना कि x dx है ना, इसको हम कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे dt बाई 2 से। तो गाइज यार, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो दोस्तों यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी भेज देना। तो अगर, वैसे तो इंटीग्रेशन 12th मैथ के अंदर 2 चैप्टर है, समाकलन एंड समाकलन के अनुप्रयोग। तो बट हमें केवल फिजिक्स में फिजिक्स को पढ़ने के लिए केवल इतना ही, हम ये लेक्चर जो पूरा देख लेंगे ना उसको फिजिक्स में कहीं पे भी अटकाव नहीं होगा। और वैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो और भी फॉर्मूला आएंगे जिन्हें हम पढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। मोशन इन 1D चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए बाय।